Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope all of you are fine. Today our topic is who are Adivasis. In last lecture we have discussed about the marginalization of our society कि हमारी सोसाइटी को किस तरह हम मार्जिनलाइज करते हैं. तो आपने देखा सोसाइटी जो है वाज डिवाइडेड और मार्जिनलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ wealth, on the basis of language, sometimes on the basis of caste. हायरार्की के बेस पे भी हम मार्जिनलाइज करते हैं, लैंग्वेज के बेस पे, रिलीजन के बेस पे. तो इस तरह से आपने एक फिक्शनल स्टोरी भी पढ़ी जो आपने देखी एक ओल्ड मैन की हु वाज आदिवासी हु लिव्ड इन ए उड़ीसा के जो है फॉरेस्ट्स में रहता था. तो किस तरह आपने देखा उनको जो है बेघर किया गया, वो वहाँ के रियल हैबिटेंट्स थे, किस तरह से उनकी ज़मीन उनसे कंपनी वालों ने छीन ली और किस तरह से वो बेघर हो गए. तो इस तरह से हम देखेंगे क्या इनके राइट्स जो है आर दीज आदिवासीज हैव गेन देयर राइट्स जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सबको दिए हैं. तो आज हम देखेंगे ये बेसिकली आदिवासीज होते कौन हैं, ये कौन है, इनका कल्चर क्या है, इनकी लैंग्वेज क्या है, इनका रिलीजन क्या है, या क्या ये हम जैसे लोग हैं. तो देखिए आपने फिल्में देखी होंगी, आपने टीवी पे देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा कि जब वहाँ पे आदिवासी की बात आती है तो ट्राइबल लोगों को दिखाते हैं. ज़्यादातर आप देख रहे हो उनको नाचते हुए, डांसिंग पैटर्न उनका, जैसे बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा वो कहते हैं जिंगा लाला हू हू. तो इस तरह से उनके सर पे जो है एक वो पत्तों कॉस्ट्यूम जो होता है पत्तों से बना होता है, उनके कपड़े जो है बड़े बड़े पत्ते होते थे पाम लीव के, या सर पे एक ताज होता है, या होते हैं फेदर्स के, होते हैं बर्ड्स के फेदर्स के. तो इस तरह से हम देख रहे हैं उनका कल्चर डिफरेंट है टोटली. तो हम देखेंगे हु आर दीज आदिवासीज. तो आदिवासीज जो है अगर हम इनकी बात करेंगे द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स. असल मतलब जो है आदिवासीज का, इनका मतलब है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स. इसका मतलब क्या हुआ? ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स मीन्स उस जगह के असली रहने वाले, चाहे वो फॉरेस्ट एरियाज हैं या फार फ्लंग एरियाज है, वहाँ के असली रहने वाले इनहेबिटेंट्स जो है उनको हम आदिवासीज कहते हैं. आर कम्युनिटीज हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट्स. या ये वो कम्युनिटीज है, वो ग्रुप्स है, वो लोग हैं जो रहते हैं या रह रहे थे, या जो अभी भी रहते हैं या पहले से रह रहे थे और अब शिफ्ट हो गए कहीं जगह, किन के नज़दीक? फॉरेस्ट्स के नज़दीक या फॉरेस्ट्स के इर्द गिर्द. तो इस तरह से इन लोगों को जो जंगलों के आसपास रहते हैं, जंगलों के नज़दीक रहते हैं, इनको आदिवासीज कहते हैं. अराउंड 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज़ आदिवासी. हिंदुस्तान की 8% पॉपुलेशन जो है वो आदिवासीज है. 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन दे लिव्ड नियर द फॉरेस्ट्स. तो उनको हम आदिवासीज कहते हैं. आदिवासीज कहते हैं मनी ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड इन आदिवासी एरियाज. देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं अब ये इंडस्ट्रियलिस्ट जब हम देखेंगे, इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हम देख रहे हैं वो इन एरियाज में है पाई गई है जहाँ पे आदिवासी रहते थे. इसका मतलब है वहाँ पे उनकी जो हैबिटेंट्स थे, उनकी जो रहने की जगह थी, उन बेचारों को फोर्सबली शिफ्ट कराया गया है वहाँ पे उन एरियाज में. या कोई मिनरल निकला है तो वहाँ पे माइनेस बनाई गई, या कोई इंडस्ट्री जो है इंस्टॉल की गई है वहाँ पे उनको, जैसे जमशेदपुर है, रोखाला है, बुखारो है, बहेली है, अमंग अदर्स. तो ये जगहें जो थी पहले आदिवासीज की है, अब हम इनको इंडस्ट्रियल सेक्टर देख रहे हैं. आदिवासीज आर नॉट ए होमोजीनियस पॉपुलेशन. आदिवासी जो है होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं है. होमोजीनियस का मतलब क्या है? हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस. होमोजीनियस हो गए जो एक दूसरे से, जैसे एक ग्रुप अगर आदिवासीज का है जो बंदेलखंड में, जो जमशेदपुर में था आदिवासी का ग्रुप, या बहिलाई में जो है आदिवासी ग्रुप है, इनका कल्चर जो है इनमें डिफरेंस होगी, इनका रिलीजन सेम नहीं होगा, इनकी लैंग्वेज सेम नहीं होगी. तो होमोजीनियस मीन्स द वन हुज कल्चर, हुज लैंग्वेज, कल्चर, ड्रेसिंग सेंस आर डिफरेंट फ्राम अदर आदिवासी. तो आदिवासी ग्रुप्स जो है इनके आपस में एक दूसरे का कल्चर जो है वो सेम नहीं है, इसलिए इनको कहते हैं आदिवासी जो थे दे आर नॉट ए होमोजीनियस पॉपुलेशन. देयर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स इन इंडिया. हिंदुस्तान में लगभग इसी तरह के होमोजीनियस ग्रुप्स कितने हैं? 500, जिनकी लैंग्वेज डिफरेंट. इसका मतलब 500 लैंग्वेजेस आदिवासी की डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है. तो 500 ग्रुप्स हमें हिंदुस्तान में मिल रहे हैं. आदिवासीज आर पर्टिकुलरली न्यूमरस
in state like Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Andhra Pradesh, West Bengal, and in northern eastern states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura. ये स्टेट जो है यहाँ पे आदिवासी जो है आदिवासी पर्टिकुलरली न्यूमरस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आदिवासी रहते हैं। यही एरियाज़ जो है अगर आप मैप पे देखेंगे, अपनी जियोग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया है, तो यही वही एरियाज़ है जहाँ पे हमें मिनरल माइनस मिलते हैं। कहीं पे आयरन और कहीं पे जो है कॉपर मिलता है, कहीं पे जो है बाकी सारे मिनरल्स मिलते हैं इन्हीं एरियाज़ में। तो इसका मतलब है ये एरियाज़ पहले आदिवासी के थे। ये एरियाज़ जो है यहाँ पे बहुत सारे आदिवासी रहे। इसी तरह से नागालैंड एंड त्रिपुरा भी ऐसे ही स्टेटस है। A state like Odisha is the home of more than 60 different tribal groups. उड़ीसा जो है स्टेट, उसमें लगभग 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स रहते थे। 60 ग्रुप्स एसोसिएशन रहती थी ट्राइबल्स की। कहाँ पे? सिर्फ सिंगल उड़ीसा में। तो आदिवासी सोसाइटीज आर ऑलमोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देयर इज ऑफन ए वेरी लिटिल हायरार्की अमंग देम। कहते हैं आदिवासी जो है इनमें ज़्यादातर डिफरेंस किस चीज़ की? देखो, इनमें हायरार्की नहीं होती है। हायरार्की का मतलब है जैसे अमीरी गरीबी जो हमें होती है, आदिवासी की लैंग्वेज होती है डिफरेंट, इनका ड्रेसिंग सेंस होता है डिफरेंट, लेकिन इनमें अमीरी गरीबी का वो हायरार्की का सिस्टम नहीं होता है, कास्ट सिस्टम नहीं होता है। ये आपस में इंटरमैरिज करते हैं, इनका कास्ट सिस्टम उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है जैसे हमारे में होता है। तो इनका सिस्टम जो है वो हायरार्की का सिस्टम इनमें नहीं पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। दिस मेक्स देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज एवन प्रिंसिपल्स ऑफ जाति वर्ना कास्ट आर दोज हु रूल्ड बाय द किंग्स। तो इससे ये आदिवासी हमें डिफरेंट लगते हैं। जैसे वो सोसाइटी जहाँ पे किंग्स रूल करते हैं, बड़े बड़े एम्पायर्स रूल कर रहे हैं, उन सोसाइटीज़ में हम देखते हैं उन सोसाइटीज़ में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट मिलते हैं। आधे लोग जो है VIPs होते हैं, आधे लोग जो है वो लोअर स्टेट जो है मिडिल क्लास होती है, हायर क्लास होती है। तो इस तरह से इनमें ये चीज़ें पाई, कास्ट जाति वर्ना सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो ये आराम से खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, न जैसे कि बाकी जो किंग्स जहाँ पे रूल करती है सोसाइटीज़ में, वहाँ पे हमें जाति सिस्टम देखने को पड़ता है। तो इसी तरह से आदिवासी जो है, अगर हम बात करेंगे इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या होती है। आदिवासी से आप ट्राइबल पीपल कहिए, है रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजियस दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी। आपको जो बड़े बड़े रिलीजन्स के बारे में जो पता है, जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, यहाँ के इंडिया के 3 जो है मैन जो बड़े बड़े रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है या रिलीजन्स है, वो है इस्लाम, हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। कहते हैं इन आदिवासी का रिलीजन इन तीनों से डिफरेंट है क्योंकि दीज ऑफन इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स। ये आदिवासी जो है इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम आवर्स बिकॉज न ये हिंदूज़ हैं न ये मुस्लिम्स है, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं ये कुछ चीज़ें हिंदूज़ में से, मुस्लिम्स में से, क्रिश्चियंस में से जो इनको अपनी पसंद का, अपनी मन का लगे उसको फॉलो करते हैं। लेकिन ये स्ट्रिक्टली किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते। इनको अपने रिलीजन्स होते हैं जहाँ पे ये अपने इंसेस्टर्स को जो है वर्शिप करते हैं, अपने बुजुर्गों की वर्शिप करते हैं। विलेज एंड नेचर स्पिरिट्स, अपनी गाँव की, अपनी ज़मीन को ये बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दे। जैसे आपने देखा दादू जो है उसको अपनी ज़मीन, वो कहता था कि हम खाते पीते थे इसी ज़मीन से, सब कुछ इसी ज़मीन से निकलता था, तो हम इन रिटर्न इस ज़मीन की, लैंड की रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये जो है दे वर्शिप, दिस आदिवासीज दे वर्शिप ऑफ इंसेस्टर्स की वर्शिप करते हैं। विलेज एंड नेचर स्पिरिट्स, नेचर या अपने गाँव की या नेचर स्पिरिट जो होते हैं, जैसे सन है, रेनफॉल है, the last associated with the residing in various sites and the landscape, mountain spirits, river spirits, animal spirits। तो इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। माउंटेन्स की पूजा करते हैं, एनिमल्स की पूजा करते हैं, रिवर्स की पूजा करते हैं और बाकी चीज़ों की जो नेचर इनको प्रोवाइड कर। द विलेज स्पिरिट्स आर ऑफन वर्शिप्ड एट ए स्पेसिफिक sacred growers within the village boundary while the ancestor ones are usually worshipped at home। गाँव की पूजा ये करते हैं, पूरी गाँव को ये जो है उसकी बाउंड्रीज जो है उन पे ये स्पेसिफिक सेक्रेट पूजा करते हैं, स्पेसिफिक पूजा उसके लिए पूजा पाठ करते हैं अपने गाँव के लिए। और जो इंसेस्टर्स है ये विलेज बाउंड्रीज पे विलेज की पूजा करते हैं, और जो इंसेस्टर्स है उनकी पूजा जो है ये अपने घरों में करते हैं। अपने हर आदिवासी अपनी इंसेस्टर्स की पूजा करता है। एडिशनली आदिवासीज हैज ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय different surrounding religions like Shakti, Buddhist, Vishnu, Bhakti and Christianity simultaneously। कहते हैं इसी तरह से आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं, जैसे
उड़ीसा में, मैन सेंटर उड़ीसा में जो लोग रहते हैं, जो उनका रिलीजन है, उसका असर जो है इन पे पड़ता है। इसी तरह से जहाँ पे भी आदिवासी रहते हैं वहाँ का मैन रिलीजन जो होता है सेंटर में, उसका भी थोड़ा बहुत असर जो है साइमल्टेनियसली इन पे पड़ता है। तो कहते हैं जैसे बुद्धिस्ट था, शक्ति था, विष्णु था, भक्ति था, क्रिश्चियनिटी था, इसका असर भी इनके रिलीजन पे पड़ा। तो ये भी उनमें से किसी किसी चीज़ को फॉलो करते थे। आदिवासीज रिलीजन themselves have influenced the dominant religion of the empires around them। आदिवासी का रिलीजन जो है वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है, असर पड़ता था, जो वहाँ का मैन रिलीजन होता था उस स्टेट का, उसका भी थोड़ा बहुत इनके मजहब पे असर पड़ता था। फॉर एग्जांपल द जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में जो मैन रिलीजन जगन्नाथ कल्ट है ये जो है उसको फॉलो करते हैं। शक्ति और तांत्रिक ट्रेडिशन इन बंगाल एंड असम, या तांत्रिक ट्रेडिशन जो बंगाल और असम में होता है वो भी ये फॉलो करते हैं। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी सब्सटेंशियल मेंबर्स ऑफ आदिवासी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। 19th सेंचुरी में जब अंग्रेज यहाँ पे आए, आपने देखा फॉरेस्ट्स को जो है वो क्लियर किया गया, तो यहाँ पे उनका एक मिशन था, वो अपने मजहब को जो है वो फैलाना चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो उनका मजहब जो है, बहुत सारे आदिवासी जो है दे कन्वर्टेड टू द क्रिश्चियनिटी, उनको क्रिश्चियनिटी उन्होंने एक्सेप्ट किया और उनको कन्वर्ट किया गया, विच हैज़ इमर्ज्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन इन मॉडर्न हिस्ट्री। अगर हम देखेंगे आज की हिस्ट्री में, मॉडर्न वे में हम देखेंगे आदिवासी जो है अब ये आदिवासी नहीं रहे, क्रिश्चियंस बने। नाउ दे आर गोइंग टुवर्ड्स द मॉडर्न सोसाइटी। आदिवासीज हैव देयर ओन लैंग्वेज, इनकी अपनी लैंग्वेज होती है जो थोड़ी बहुत क्या बहुत ज़्यादा मिलती है जो हमारी ओल्ड लैंग्वेज थी, संस्कृत जो थी, उससे इनके जो तलफ़ुज़ है वो उससे मिलते हैं, विच हैव ऑफन डीपली इन्फ्लुएंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ द mainstream Indian language like Bengali, Santhali has the largest number of speakers and has a specific body of publication including magazines on the internet and in e-zines। इन e-zines कहते हैं आदिवासी की जो लैंग्वेज है वो संस्कृत में है। मैंने आपको बताया इनकी हर एक ग्रुप की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। जैसे बंगाल के आदिवासी है वो बंगाली बोलते हैं। संथाल सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज है बोलने वाली आदिवासी की वो संथाली है, लार्जेस्ट नंबर है हिंदुस्तान में। तो सिग्निफिकेंट बॉडी जो है, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे आपको आदिवासी की जो लैंग्वेज है जैसे संथाली और बंगाली, इसमें आपको इस लैंग्वेज में आपको मैगजीन्स मिलेंगे, इंटरनेट पे आपको डाटा मिलेगा। इसका मतलब है दीज आदिवासीज दे आर नॉट नाउ a backward class, they are not lived in a far flung area, they are tasting the new technology। इनको न्यू टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में अब पता है, ये उस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं अब। तो ये अब वही आदिवासी नहीं रहे। इंटरनेट पे आप देखोगे, सर्च करोगे, इनकी लैंग्वेज में बुक्स लिखी गई है, मैगजीन्स लिखी गई है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरह से इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े पोस्ट्स पे है, बहुत इसी ट्राइबल ग्रुप से, इन आदिवासी ग्रुप से आप देख रहे हो, शेड्यूल ट्राइबल से कितने बड़े बड़े ऑफिसर्स आपको मिलते हैं। जैसे अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल दूँ, मैरी कॉम जिनको इतना नाम है स्पोर्ट्स में, मैरी कॉम को बॉक्सिंग में इतना बड़ा नाम कमाया है, इतने बड़े मेडल्स लिए हैं, तो वो भी इसी तरह से एक ट्राइबल ग्रुप के, आई थिंक शी इज़ फ्रॉम मिज़ोरम, तो वहाँ के एक ट्राइबल ग्रुप की जो थी वो है। तो ये आप सर्च करना वो बेसिकली थी कहाँ की। तो मैरी कॉम जो है वो कहा जाता है वो एक आदिवासी, एक ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती थी। तो इसका मतलब है ये जो ट्राइबल लोग हैं ये अब डार्कनेस में नहीं है, ये अब वो लोग नहीं रहे जिनके पास एजुकेशन नहीं है, ये अब वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी साइंस के साथ साथ जो है बाकी शोबों में भी महारत हासिल कर चुके हैं। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।